अस्सलाम वालेकुम। एमडीकेटी के हवाले से 3 अहम इन्फॉर्मेशन को हम आज स्टडी करेंगे। 3 अहम इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मोहम्मद अली जिन्ना जो कि हमारे लीडर हैं, पाकिस्तान के बानी हैं, उस हवाले से उनका बयान आपको बताता हूँ। इज़्ज़त वक़ार इंसान और इंसानी ज़िंदगी का होता है। इदारों की इज़्ज़त वक़ार नहीं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कहना है। तो इसकी वजह क्या है, मैंने ये क्यों कहा है, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। और जो बच्चों के साथ यूएचएस ने जुल्म किया है, और सिंध में भी बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, और केपीके में भी बच्चों के साथ काफ़ी जुल्म हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर हम बात करें अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन की, तो वो अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में ओपन हो चुके हैं। एडमिशन ओपन आफ्टर डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट एमबीबीएस मेरिट लिस्ट। तो जैसे ही एमबीबीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्या होगी, लगेगी, उसके फ़ौरन बाद एडमिशन ओपन हो जाएंगे। इसके लिए मेरिट फार्मूला आपको बता दूं कि मैट्रिक के 10%, एफएससी की 45% और एमडी कैट एग्ज़ाम के 45% लाजमी होने चाहिए। लास्ट ईयर जो इसका मेरिट था वो हमारे पास 89.93 था, यानी 86 पॉइंट बॉयज़ के लिए और 89 ये गर्ल्स के लिए था। गर्ल्स के लिए 89, जबकि बॉयज़ के लिए 86 था। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 70,000 पर ईयर बनती है। नेक्स्ट इसके बाद जो अगर हम हॉस्टल की बात करें, तो यहाँ पर गर्ल्स की बात करें तो उनके लिए 10 सीटें होती हैं और बॉयज़ के लिए भी 10 सीटें होती हैं। ये हॉस्टल अलाटमेंट की बात हो गई। अब एमएलटी के एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं, और लास्ट वीक ऑफ नवंबर की बात करें जो अभी चल रहा है, स्टार्ट ऑफ दिसंबर, मेरिट फार्मूला इसका एफएससी मार्क्स प्लस इंटरव्यू वेट एज नॉट नॉन। ठीक है, एज का कोई ताल्लुक नहीं है। एफएससी के मार्क्स के साथ साथ इसमें इंटरव्यू खासा किरदार अदा करेगा। नेक्स्ट जो हम चलते हैं अपनी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन की जानिब। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन से जाने से पहले आपको ये भी बता दूं कि बीएसएन एडमिशन ओपन हो चुके हैं लास्ट वीक ऑफ नवंबर, स्टार्ट ऑफ दिसंबर। मेरिट फॉर्मूला एफएससी मार्क्स, लास्ट ईयर मेरिट इसका 980 मार्क्स थे। फीस स्ट्रक्चर इसका 28,000 बनता है। ओनली वंस सीट्स 100 हैं। ठीक है, ए आई एम सी ऑफर्स नो अदर अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज अदर देन दिस। ठीक है, द एडमिशन वेल ओपन एड्स वेल बी शेयर्ड। जैसे एडमिशन यहाँ पर ओपन होंगे, आपको क्या करेंगे, ये इश्तिहारात आपको दे देंगे। अब हम चलते हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस फरमान की जानिब, जो आज बहुत ही साबित हो चुका है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सही कहा था कि इदारों का सिर्फ व सिर्फ जिम्मेदारी होती है, उनका कोई फ़र्ज़ नहीं होता, वो अपना ज़िम्मेदारी को अदा करते हैं, और बच्चों के साथ चाहे जुल्म हो, जो कुछ भी हो, उन्होंने अपनी सीटों को मुकम्मल करना होता है। देखें, अभी आज हाई कोर्ट में क्या थी, समाअत थी यूएचएस के ख़िलाफ़। उस जो वो समाअत हुई, उसका रिज़ल्ट आ चुका है, और लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लेते हुए पीएमसी को ये नोटिस दिया है कि वो जल्द से जल्द बच्चों की शिकायत को दूर करें और काबिल कबूल एक जवाब अपना पेश करें। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि पिटिशन दायर की गई थी। वो पिटिशन हम देखते हैं क्या थी, बच्चों के हवाले से, किस हवाले से उन्होंने पिटिशन दायर की, क्या बुनियाद बनाया। बच्चों के मार्क्स बढ़ने चाहिए, ग्रेस मार्क्स बच्चों को देना चाहिए, और कोई जुल्म नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। देखें, 25 सवाल थे जो कि तकरीबन आउट ऑफ सिलेबस थे, पंजाब बुक्स में से नहीं थे, या सिलेबस में से नहीं थे, या की उनकी गलत प्रोवाइड की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी पिटिशन की जानिब, जो कि वो फाइल जिसको हाई कोर्ट में दर्ज किया गया है। तो ये वो पिटीशन है जो कि राय हसन रज़ा शेर ने इसको पेश किया है हाई कोर्ट में। और ये जनाब एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के। तो ये वो पिटीशन है। इसके पॉइंट देखें, एक पॉइंट में अगर देखें तो वो कहते हैं कि जो पीएमसी ने सिलेबस दिया था, उस सिलेबस के मुताबिक जो यूएचएस का 13 नवंबर को टेस्ट हुआ, बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं किया। क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, और बच्चों के साथ जुल्म किया गया है। और दूसरा, इसमें पहले पॉइंट में बताया गया जो की है वो गलत प्रोवाइड की गई है। की में भी काफ़ी मिस्टेक थी, जो की थी वो ऑफिशियल रिजल्ट से मैच नहीं कर रही थी, और वो की में इतना मिस्टेक थी कि जो बुक में जवाब बनता है उससे भी मैच नहीं हो रहा था। वहाँ कोई और जवाब है, यहाँ पर कोई और जवाब है। दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि उनको फ़िलहाल रोका जाए। तो दूसरे पॉइंट में ख़ास तौर रिक्वेस्ट की गई है कि अभी तक जो प्रोसीडिंग जारी है, और एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो अभी थोड़ा सा डिले करें, ताकि बच्चों का फ़ैसला आ जाए, और वो अपने मेरिट के मुताबिक, एग्रीगेट के मुताबिक उनको इंसाफ मिल सके, और वो भी कुछ सीट्स हासिल कर सकें, बच्चों के साथ जुल्म ना किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट की जानब चलते हैं जो कि बहुत अहम है।
पिटिशन में नेक्स्ट बात ये की गई है कि जो हमारे पास बुकलेट दी गई थी एमडी कैट ने के मुताबिक 2022 की पीएमसी के वाले से उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन थे और टाइम 3.5 आवर्स था। और फॉर्मेट कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज, मिनिमम पास मार्क्स फॉर मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए 55%, जबकि बीटीएस के लिए 45% थे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसमें डिफिकल्टी लेवल बताएं तो वो 20% एमसीक्यूज ईजी थे, जबकि 60% एमसीक्यूज मॉडरेट थे और 20% एमसीक्यूज हार्ड थे। लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं किया गया और बच्चों के साथ जुल्म किया गया। और ख़ास तौर बात करें हम किसकी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सेक्शन की बात करें, जिसमें 70% क्वेश्चन खास तौर पर बुकलेट में लिखा गया था कि वो रिकॉल होंगे, यानी बुक की वर्डिंग होगी, बुक की लेनी होगी, जैसे कि किसी साइंटिस्ट का नाम होता है। और 30% इसमें अप्लीकेशन लेवल्स के होंगे, यानी न्यूमेरिकल वगैरह, जैसे केमिस्ट्री होगी और हमारे पास फिजिक्स होगी, उसमें ये क्या होंगे, न्यूमेरिकल बेस होंगे या थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ना इसको फॉलो किया गया। तकरीबन आधे क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस भी थे। तो इसके मुताबिक कापी ऑफ करिकुलम डेटेड, जो कि कापी उन्होंने दी थी बुकलेट को, वो भी इन्होंने अटैच कर दिया है। 6 पॉइंट को देखें तो उन्होंने तादाद बताई कि हमारे पास पंजाब में से कितना बच्चों ने हिस्सा लिया, सिंध में से कितना बच्चों ने हिस्सा लिया और कितना इसमें अपेयर्ड हुए, बलोचिस्तान से कितना बच्चों ने हिस्सा लिया, गिलगित बल्तिस्तान से, जम्मू कश्मीर से, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी से कैंडिडेट्स इन सऊदी अरबिया, और 240 थे जो कि फ्राम यूएई दुबई से थे। तो ये उन्होंने ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन दी है। तो अगर 7वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि पीएमसी ने बिल्कुल भी अपनी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। जो गाइडलाइंस उन्होंने दी थी, डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह या क्वेश्चन के आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे, पंजाब बुक्स में से होंगे और केपी के बुक्स में होंगे केपी के स्टूडेंट के लिए, और सिंध बुक्स में से होंगे सिंध के स्टूडेंट के लिए। ये बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया, बच्चों के साथ जुल्म किया गया है। तो इसके अलावा जो की प्रोवाइड की गई थी वो भी की गलत थी। बुक की वर्डिंग से जो बुक में सवाल के जवाब बनते हैं उनसे की बिल्कुल मैच नहीं करती। और जैसा कि उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जैसा कि स्टैंडर्ड ऑफ वर्सेस, यानी वर्सेस की क्लासिफिकेशन ये शामिल नहीं थी, ये आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। इस तरह से उन्होंने इसकी एग्जांपल दी है। नेक्स्ट पॉइंट की जनब चलते, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बस यही बताया कि दूसरे पॉइंट में कि इन जो पंजाब में यूएचएस ने इसको कंडक्ट किया था, जबकि इस्लामाबाद में इसको हमारे पास शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, जबकि सिंध में डो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, और केपी के में कीमो ने वेल कंडक्ट द एमडी कैट के एम यू खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये कंडक्ट करेगी, ये बुकलेट में लिखा हुआ था, ये फैसला हुआ था। लेकिन इस तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों के साथ जुल्म किया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो उन्होंने पासिंग मार्क्स का कहा था कि 55% एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 45% होंगे। और पेटिशंस उन्होंने इस बुनियाद पर दर्ज की है कि पीएमसी, एमडी कैट, नेशनल एमडी कैट एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, और ख़ास तौर पर उसके एब्रीवेशन भी यूज़ किया है कि बच्चों के साथ जुल्म किया गया है। वेबसाइट का इसमें जिक्र किया गया है और करिकुलम जो कि उन्होंने सिलेबस दिया था उसका भी ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है कि उसको फॉलो नहीं किया गया, बच्चों के साथ जुल्म किया गया। और जो 26 अक्टूबर को उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि एग्ज़ाम 13 नवंबर को होगा, उसकी भी इन्होंने ख़ास तौर वजाहत की है कि उन्होंने क्या क्या कहा था सिलेबस के बारे में और पंजाब बुक्स के बारे में, कि पंजाब वाले पंजाब का टेस्ट देंगे, सिंध वाले सिंध का। तो इस हवाले से उन्होंने एक एनेक्स बी को भी अटैच कर दिया है। अगर बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने बताया है कि 27 जून को द स्ट्रक्चर एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ एमडी कैट एज अनाउंस्ड ऑन 27 जून के 27 जून को डिफ़िकल्टी लेवल जो कि इसका ऐलान किया गया था। और ये ख़ास और जो पीएमसी की वेबसाइट है www.pmc.gov.pk पे बताया गया था, इसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। डिफ़िकल्टी लेवल 100% रखा गया है, बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इन्होंने ख़ास तौर पर ये ऊपर दो वाले पॉइंट को छोड़ दे 1 और 2 को, नीचे पेटिशनर्स की बात करते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर वर्सेस, यानी किन किन के ख़िलाफ़ उन्होंने दिए पटिशन दर्ज किए, जैसे कि पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन थ्रू इट्स प्रेसिडेंट पीएमसी के ख़िलाफ़, यूएचएस के ख़िलाफ़, एफओपी यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नीचे आ जाए, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हो गया प्रेसिडेंट उसका, पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ, एडमिशन बोर्ड थ्रू इट्स चेयरमैन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ठीक है, इस हवाले से ये उन्होंने 5 पॉइंट रखे हैं जो कि पटिशन दर्ज की है, और पटिशनर्स वर्सेस के पॉइंट पर जो कि 5 पॉइंट बनते हैं।
ब्यूटिफुली। तो यहाँ पर उन्होंने ये ख़ास तौर पर इज़्ज़त से कि मे इट प्लीज़ दिस ऑनरेबल कोर्ट, बड़ी मुअद्दबाना से गुजारिश की है, अदब से, कि हमारी आप इसको कबूल करें, हमारी पिटीशन को कबूल करें और बच्चों के लिए कुछ फ़ैसला करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो पॉइंट वन हो गया, पॉइंट कुछ आगे पीछे हुए हैं लेकिन ये पॉइंट वन है। तो यहाँ पर के एफ एस सी प्री मेडिकल बच्चे ने किया, उसके बाद उसने एम डी कैट का इम्तिहान दिया जो कि एम बी बी एस के लिए बहुत लाजमी होता है। दिन रात मेहनत की लेकिन फिर भी बच्चों के साथ जुल्म किया गया, तो ये पॉइंट इस हवाले से क्लियर करता है। तो आज की यही इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट बात बता दूं कि इंटर पार्ट 2 का इम्तिहान 20 मई 2023 से होगा, जबकि इंटर पार्ट 2 का इम्तिहान 20 मई 2023 से होगा। ये तो सेम है, मैंने आपको बता दिया। जबकि नवम क्लास का सालाना इम्तिहान 1 मई 2023 से लिया जाएगा। अच्छा, दहम का सालाना इम्तिहान 15 अप्रैल 2023 से लिया जाएगा। तो ये ख़ास इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी लाजमी थी। नवम क्लास का सालाना इम्तिहान 1 मई 2023 से लिया जाएगा। आपको इसी चैनल पर हर किस्म के लेक्चर, इंग्लिश के लेक्चर हों, चाहे वो हमारे पास फिज़िक्स के लेक्चर हों, चाहे केमिस्ट्री के लेक्चर हों, चाहे बायोलॉजी के लेक्चर हों, और इनके टेस्ट भी चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर मुहैया होंगे। और ये लेक्चर स्टार एकेडमी के और ख़ास तौर पर ग्रिप एकेडमी के प्रोफेसर्स के मौजूद हैं, और इसमें हर चैप्टर की टेस्ट की डिस्कशन मौजूद है। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेस्ट लेक्चर मौजूद हैं बच्चों को, जो कि पता नहीं है, चैनल न्यू बनाया है, तो इस हवाले से आपको ये इन्फॉर्मेशन देना भी लाजमी थी। तो बेस्ट ऑफ लक।